नमस्कार साथियों, आज छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम है तो आप सभी बिल्कुल समय से पहले पहुंचिए और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। समय बेहद ज़रूरी, कोशिश कीजिए 1 घंटा पहले पहुंचिए और अपने आइडेंटिटी कार्ड को लेकर चलिए। तो आज हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। साथियों, आज हॉस्टल वार्डन अधीक्षक की एग्ज़ाम है और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आज की इस वीडियो में थोड़े से बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज़ रखने हैं और किस टाइप से तैयारी करके आपको जाना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और किस टाइप से आप एग्ज़ाम हॉल के लिए आगे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप घर से निकलने से पहले अपने पास एक आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर रखें, जो कि कलर कॉपी होनी चाहिए। जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड, बाकी कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड ही आप रखें, क्योंकि इसमें आपका फ़ोटो के साथ साथ आपका एड्रेस भी रहता है। दूसरी चीज़ है कि आप एक ही कलर के 3 पेन रख सकते हैं, जो कि आपका फेवरेट हो। जो भी कोशिश कीजिए कि तीनों एक ही कलर का पेन हो, अलग अलग बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आपको पूरा जो एग्जामिनेशन OMR सीट है पूरे एक ही कलर में फॉर्म फिल करना है। आप जब भी OMR सीट आपको मिलेगा तो आप आराम से थोड़ा सा देखिए कि कोई पेपर फटा वटा तो नहीं है, पूरे पेज ठीक है ना, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। यानी OMR सीट की जो सामने का पेज है वो भरिएगा, बिना चेक कीजिए बिल्कुल मत भरिएगा। और तीसरी बात, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में जा रहे हैं और इससे पहले आपने कोई भी OMR सीट नहीं भरा है, तो आप बिल्कुल जो टीचर रहते हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ को आपको भरने नहीं आ रहा है तो। बाकी बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, क्योंकि सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। चौथी बात, आप जैसे पेन रख लीजिए तो एक हो सके तो निब जो मोटा वाला रहता है वो आप रखिएगा। बाकी क्योंकि आपको गोला पूरा भरना पड़ेगा तो कम समय में आपको गोला भरना पड़ेगा, इसलिए आप मोटा निब का पेन रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। चौथी बात दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो अपने साथ पानी बोतल रख लीजिए। वैसे पानी का वितरण किया जाता है, बाकी आप चाहें तो अपने साथ पानी बोतल। अब साथी आपने हॉल एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारी तैयारी कर ली, आवश्यक दस्तावेज रख लिए, पेन रख लिए, अगर चाहे तो आप पानी बोतल भी रख सकते हैं। उसके बाद आप अंदर चले गए तो आपको इंतज़ार करना है। जैसे पेपर OMR सीट वितरण होता है तो आपको चेक करने के बाद सबसे पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको उसको लिखना है। भरने के बाद जैसे प्रश्न पत्र आपको वितरण होता है उसे भी आपको पुनः चेक करना है, सारे पेजेस अवेलेबल है या नहीं है, कोई पेजेस ख़राब तो नहीं है, सारे प्रश्न टाइप हो या नहीं, ये सारी चीज़ देख लेने हैं। उसके बाद अगर आपको वहाँ रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन आता है प्रश्न पेपर में तो आप फिल कर दीजिए। और इसके साथ ही आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम बनाएं तो उसमें आपको नीचे में ऑप्शन दिया रहता है रफ कागज़, रफ कॉपी यानी रफ कार्य के, तो वहाँ आप यूज़ कर सकेंगे। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, बेझिझक आप रफ कार्य के लिए जो नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं वो यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप किस टाइप से उसको बनाएंगे और किस टाइप से फिल करें। सबसे पहले एकदम आराम से पूरे कम समय में आपको सारे प्रश्न देख लेने हैं, क्योंकि आपको रीडिंग स्पीड चाहिए, क्योंकि समय अगर ज़्यादा एकदम ध्यान से देखेंगे तो आधे घंटे भी चला जाता है प्रश्न पत्र को देखने में, तो आपको बहुत कम समय मिलता है। 12 बजे से लेकर आपको 2:15 तक आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो इस टाइम तक आपको किसी भी हाल में अपने पूरे जितने भी आप प्रश्न हल करना चाहते हैं वो सबको हल करना होगा, साथ ही OMR सेट प्रश्न पत्र सबको भर कर। तो समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और कम समय में आप कोशिश कीजिए कि सारे प्रश्नों को देख लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न आए हैं। तीसरी बात ये समझिए कि सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, जो प्रश्न आपको ईजी लगे, आपको लगता है ये प्रश्न आप बना पाएंगे, तो उन प्रश्नों से बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद आपको अगर लगता है आपने अच्छी तैयारी की है और कुछ चीज़ नहीं फंस रहे हैं तो आप तुक्का भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपने स्टडी नहीं किए हैं तो आप तुक्का के ही सहारे लीजिए। बाकी तुक्का में भी किस टाइप तुक्का यूज़ करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको आने चाहिए कि ये आंसर हो सकता है या फिर ये, तब जाके आप किसी भी एक आंसर को चूज़ करके उसका टिक लगाइए। अगर चारों में आप कन्फ्यूज़न है तो आप अपने विवेक से कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं। बाकी अगर दो आंसर को आप जानते हैं कि ये दोनों इनका आंसर नहीं है, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं तुक्का। और बाकी आप अपने विवेक पे डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ स्टडी नहीं है तो आज की इस ट्रिप में मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ को अगर आप भूल जाएंगे और कार्बन कॉपी ले जाएंगे, फ़ोटो कॉपी, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं देंगे। तो काफ़ी जगह यह समस्या देखने को मिला है, छात्रों को जानकारी नहीं हो पाता।
तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे और 6-6.5 लाख कैंडिडेट है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बाकी आपने मेहनत किया है तो अच्छे से एग्ज़ाम को ज़रूर दिला के आइए। चलिए आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो प्रश्न आएंगे उसके बाद। आप सभी को ऑल द बेस्ट। सिर्फ और सिर्फ कलर कॉपी ही आपको ले जाना है, कोई भी आप आइडेंटिटी कार्ड के रूप में ले जा रहे हैं। तो अगर आप आइडेंटिटी कार्ड को भूल जाते हैं और कार्बन कॉपी ले जाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें और समय से पहले उपस्थित हो। 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम हॉल के आसपास पहुंच जाएं। कोई भी दिक्कत है तो आसपास जो भी समस्या उत्पन्न हो उसको सुलझा पाएँ। अगर आप 10 से 15 मिनट पहुँचेंगे, अगर हो सकता है आइडेंटिटी कार्ड आप भूल गए या कोई इशू आ गया, तो इस चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा समस्या में फंस सकते हैं। तो समय का बिल्कुल ध्यान रखिए और कलर कॉपी आप ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड का लेकर जाइए। चलिए बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।